जताई है। इस मसले पर दिल्ली के एक अस्पताल की याचिका पर हाईकोर्ट ने कल रात में सुनवाई की और इस याचिका में अस्पताल ने जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन मुहैया कराए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि हम बिना ऑक्सीजन के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इंडस्ट्री को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है तो तुरंत रोक दी जाए। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आपको विमान से भी ऑक्सीजन लानी पड़े तो भी उसको तुरंत मुहैया कराने के इंतजाम करने चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा है। कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र से कहा कि आप ऑक्सीजन मांगे, उधार लें या चुराएं, लेकिन आपको पर्याप्त ऑक्सीजन देनी होगी। रात करीब 10 बजे के बाद तक चली इस सुनवाई में जब केंद्र सरकार के वकील ने कल इस मामले में जानकारी देने की अपील की तो कोर्ट ने कहा कि अगर तब तक कोई अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी होगी। जावेद, इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया, कुछ हो पाया है अभी तक? देखिए, अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं किसी हॉस्पिटल में किल्लत नहीं है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से ये चेताया जा रहा है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। लेकिन ये भी साफ है कि कल केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का जो कोटा है उसे 378 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 480 किया है। लेकिन बीती रात जिस तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उस पर दलीलें रखी गई तो उससे साफ है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट कितना गहरा है। हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा है कि कैसे भी करिए, किसी भी तरह से इंतजाम करिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल हम लगातार सरकार के भी संपर्क में है कि एक कलेक्टिव डाटा दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों का क्या है, स्टेटस क्या है, अभी स्थिति क्या है, ऑक्सीजन कितना है, कितने घंटे का बचा है, ये जानकारी जुटाने में लगे हैं। अलग अलग हॉस्पिटल से भी हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं इस तरह की कोई खबर नहीं है कि कहीं पर संकट है। फिलहाल के लिए स्थिति पर्याप्त नजर आ रही है, लेकिन ये संकट चिंता ये है कि ये हर रोज हो रहा है कि हॉस्पिटल्स अलग अलग तरह से अपील कर रहे हैं। कल भी मैक्स हॉस्पिटल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चिट्ठी लिखकर एक वाकये का जिक्र किया था कि किस तरह से मैक्स शालीमार बाग में उनके यहाँ ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई थी। तो इस तरह की दिक्कत रोज अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग तरह से है। कल परसों तो हमने वो लिस्ट तक देखी थी जिसमें ये जिक्र किया गया था कि किस हॉस्पिटल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। तो आज वो स्टेटस क्या है? जब अगली बार मैं आपसे जुड़ूंगी तो प्लीज इसको आप डेटा को कलेक्ट करके रखिएगा। इधर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन से ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली को पहले रोजाना 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाए जाने का दिल्ली सरकार ने स्वागत किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज्यादा ऑक्सीजन दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जता चुके हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में नोएडा पुलिस की तरफ से सराहनीय पहल की गई है। कोरोना से ठीक हो चुके पुलिस के जवान अब जरूरतमंद लोगों को प्लाज्मा देकर उनकी जान बचाने में लगे हुए हैं। ये वो जवान हैं जो कुछ महीने पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अब यही जवान संकट की इस घड़ी में आगे आकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो दोहरी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। दोहरी जिम्मेदारी इस लिहाज से, तो पहले तो उन्होंने पहली दफे जब कोरोना के नियम लागू हुए थे, लॉकडाउन हुआ था, किस तरह से लगातार वो गश्त कर रहे थे, पैनी निगाह रख रहे थे उन लोगों पर जो घर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन नोएडा पुलिस की ये पहल अपने आप में जबरदस्त है, बहुत सराहनीय है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं क्योंकि ये वो जवान हैं जो लगातार लोगों को काबू करने में लगे हुए थे। ऐसे भी कई लोगों के संपर्क में आए जो कि मुमकिन है कि कोविड पेशेंट रहे हों और इनको भी कोरोना हुआ और उसके बाद जब कोरोना से ये ठीक हो गए तो अब ये प्लाज्मा डोनेट कर समाज में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो एक तरफ तो नोएडा पुलिस के जवान हैं जो अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं इस महामारी के दौर में, पारस, वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग मुंबई में क्या कर रहे हैं? जी, हालात जो है वो मुंबई के बद से बदतर हो जा रहे हैं, जहां एक